नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय को डिकोड करने जा रहे हैं। देखिए, जब भी हनुमान जी का जिक्र आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या बनती है? अपार शारीरिक बल और पहाड़ों को उठा लेने वाली ताकत, राइट? लेकिन सच कहूं तो ये केवल एक बाहरी आवरण है। आज के इस विश्लेषण में हम शक्ति के एक ऐसे शानदार विरोधाभास को समझने वाले हैं जहां असीम और अजेय ताकत का बैलेंस परम ज्ञान और सर्वोच्च विनम्रता के साथ होता है। अब जरा सोचिए, एक चंचल, शरारती और ऊर्जा से भरा हुआ वानर अनुशासन और ज्ञान का सबसे बड़ा प्रतीक कैसे बन सकता है? आखिर कैसे एक असीम और अनियंत्रित शक्ति समय के साथ एक बेहद अनुशासित और निस्वार्थ बुद्धि में बदल जाती है? ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने का एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल मास्टर क्लास है। तो इस पूरी जर्नी को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की ओर लगाई गई उस ऐतिहासिक छलांग की, फिर अष्ट सिद्धियों की, उनके विशालकाय और सूक्ष्म रूप की, एक बेहद संवेदनशील गुप्तचर के रूप में उनकी भूमिका की, और आखिर में सबसे अहम विनम्रता की शक्ति की। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, सूर्य की ओर वो प्रसिद्ध छलांग और असीम शक्ति। घटनाओं की ये पूरी चेन लिटरली रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। इमेजिन कीजिए, एक छोटा सा बच्चा अपनी मासूमियत में चमकते हुए सूरज को एक मीठा फल समझ लेता है और सीधे अंतरिक्ष में छलांग लगा देता है। इस अनकंट्रोल्ड पावर को रोकने के लिए देवराज इंद्र को अपने वज्र से प्रहार करना पड़ता है। इसका नतीजा, उस आहत शिशु के पिता वायुदेव दुख में पूरे ब्रह्मांड की हवा ही रोक लेते हैं, और फिर इस पूरे कॉस्मिक इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए देवताओं को उन्हें अनगिनत दिव्य वरदान देने पड़ते हैं। अब मजे की बात देखिए, इंद्र के वज्र से उस शिशु का जबड़ा टूट गया था और यहीं से उन्हें अपना नाम मिला, हनुमान, जिसका मतलब ही होता है टूटे हुए जबड़े वाला। लेकिन ये सिर्फ एक चोट की कहानी नहीं है। इसके बाद ही देवताओं ने उन्हें अमरता, वज्र जैसा शरीर और किसी भी अस्त्र शस्त्र से अजेय होने जैसे असीम वरदानों से भर दिया। लेकिन बात सिर्फ पावर मिलने पर खत्म नहीं होती। उन्होंने बचपन की अपनी सबसे बड़ी भूल को सीखने के एक बेहतरीन मौके में बदल दिया। जिस सूर्य को वो कभी खानी चले थे, उसी सूर्य देव को उन्होंने अपना गुरु बनाया और उनसे वेदों का ज्ञान लिया। ये दिखाता है कि उनके अंदर अपार ज्ञान पाने की भूख बचपन से ही कितनी तीव्र थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो है अष्ट सिद्धियों और पदार्थ पर उनके पूर्ण नियंत्रण के बारे में। यहाँ 2 सिद्धियों के बीच का कॉन्ट्रास्ट सच में हैरान कर देने वाला है। एक तरफ है महिमा, जिससे वो अपने शरीर को इतना विशाल बना सकते हैं कि एक ही छलांग में पूरा समंदर पार कर लें। और ठीक इसके ऑपोजिट है अणिमा, जो रावण की लंका में रक्षकों की नजरों से बचने के लिए एक छोटे से मच्छर के आकार तक सिकुड़ जाने की उनकी स्ट्रेटेजिक स्मार्टनेस को दिखाती है। और यही हमें हमारे तीसरे बिंदु पर लाता है, विशालकाय और सूक्ष्म रूप, यानी शक्ति का यह अनोखा द्वैत। अब गरिमा और लघिमा को ही ले लीजिए। गरिमा का मतलब है खुद को इतना भारी कर लेना कि कोई हिला ना सके, जबकि लघिमा का अर्थ है हवा से भी हल्का हो जाना। ये सिर्फ सुपर पावर्स नहीं है, बल्कि ये बताते हैं कि वो परिस्थितियों के हिसाब से खुद को कितनी आसानी से ढाल लेते थे। जब आसमान में उड़ना हो तो लघिमा का इस्तेमाल किया, और जब जरूरत पड़ी तो पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लिया। ये साबित करता है कि रॉ पावर के साथ साथ माइंड का कंट्रोल कितना जरूरी है। आपको महाभारत का वो किस्सा तो याद ही होगा, जब महाबली भीम, जिन्हें अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी एक बूढ़े वानर की पूंछ तक नहीं हिला पाए थे। उस एक पल में भीम का सारा अहंकार चकनाचूर हो गया। ये वाकया हमें बहुत क्लियरली बताता है कि सिर्फ शारीरिक ताकत कुछ नहीं होती, असली जीत हमेशा आध्यात्मिक शक्ति और विनम्रता की ही होती है। चलिए अब आते हैं चौथे भाग पर, जो शायद आपको थोड़ा चौंका दें, हनुमान जी एक रणनीतिकार और गुप्तचर के रूप में। सच कहूं तो ये पर्सपेक्टिव बहुत ही कमाल का है। जब मॉडर्न रिसर्चर्स ने लंका की उस यात्रा का एनालिसिस किया, तो उन्होंने इसे आज के इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के नजरिए से देखा। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे प्राचीन ग्रंथों की ये रणनीति आज के मॉडर्न मैनेजमेंट और खुफिया कार्य प्रणाली से इतनी गहराई से मैच करती है। अगर हम प्राचीन तरीकों की आज के मॉडर्न इंटेलिजेंस से तुलना करें तो आप हैरान रह जाएंगे। वेश बदलकर लंका में घुसपैठ करना आज के ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसा है।
वहाँ के माहौल को बारीकी से समझना आज की सिचुएशनल अवेयरनेस है, और वहाँ के लोगों के व्यवहार को स्टडी करना बिल्कुल मॉडर्न डेटा एनालिटिक्स की तरह काम करता है। ये सब उनके कुशाग्र और रणनीतिक दिमाग का पक्का सबूत है। लेकिन एक चीज जो उन्हें किसी भी आम सीक्रेट एजेंट से अलग बनाती है, वो है उनका इमोशनल इंटेलिजेंस। लॉजिकल सोच और एक कभी न डगमगाने वाले मॉरल कंपास का जो कॉम्बिनेशन उनके पास है, वही उन्हें एक सेंसिटिव स्पाई बनाता है। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते, बल्कि उसे पूरी सच्चाई और संवेदनशीलता के साथ रिपोर्ट भी करते हैं। अब हम अपने 5वें और सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, विनम्रता की शक्ति। देखिए, इस पूरी असीम शक्ति का जो असली इंजन है ना, वो है भक्ति योग। ये वो रास्ता है जहां आपके सारे काम और आपकी सारी बुद्धि सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ सेवा में लग जाती है। इतनी ताकत होने के बावजूद उन्होंने कभी इसका इस्तेमाल खुद को महान साबित करने या अपने अहंकार को पोसने के लिए नहीं किया। वो बस एक बड़े और निस्वार्थ उद्देश्य का जरिया बने रहे। क्या आप जानते हैं कि साइकोलॉजी में इसे बकायदा हनुमान कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है? बचपन में उन्हें जो अपनी शक्तियां भूल जाने का श्राप मिला था, वो असल में उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल फ्लो स्टेट है जहां इंसान का ईगो पूरी तरह से जीरो हो जाता है। उनकी शक्तियां तब तक शांत रहती हैं जब तक किसी अच्छे काम या सेवा के लिए उन्हें याद न दिलाया जाए। इससे होता ये है कि बिना किसी घमंड के वो अपने काम को 100% एफिशिएंसी के साथ कर पाते हैं। भगवान राम के एक सवाल पर उनका ये जवाब सुनिए। उन्होंने कहा था, जब मैं खुद को एक शरीर मानता हूं तो मैं आपका सेवक हूं, लेकिन जब मुझे सत्य का दर्शन होता है तो आप और मैं एक हैं। ये लाइन इस पूरी वैचारिक यात्रा का निचोड़ है। ये हमें दिखाती है कि कैसे फिजिकल रूप में सेवा करने से शुरू हुई ये जर्नी आखिर में उस स्पिरिचुअल लेवल तक पहुंचती है जहां भक्त और भगवान के बीच का हर फर्क मिट जाता है। तो जाते जाते ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा पर्सनल ईगो और हमारा घमंड ही वो अकेली चीज हो जो हमारी अपनी असीम क्षमताओं को बाहर आने से रोक रही है? जरा इस विरोधाभास पर विचार कीजिएगा कि कैसे अपना सब कुछ छोड़ देने पर ही आप अपनी सबसे बड़ी ताकत को पा सकते हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।